आप लोगों का एक और बार स्वागत है टेस्ट ऑफ डिजाइन में। आज हम आपके सामने फिर से एक और बार पॉडकास्ट लेके आए हैं। आज हमारे साथ है राविंशु। राविंशु, स्वागत है पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। आपका ये टाइम कैसा बीत रहा है अभी? मेरा टाइम तो अच्छा भी बीत रहा है, नहीं भी, कुछ भी कह सकते, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना टाइम चल रहा है, तो कैसा टाइम होगा ये आपको भी फील हो सकता है। कोरोना टाइम है, लोग बहुत से नई नई चीजें कर रहे हैं। 2020 में भी कर रहे थे, 21 में भी कर रहे थे और 22 में भी कर रहे हैं जी। तो बहुत से लोग अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जॉब को फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों ना आज पैशन पे कुछ बात कर ली जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि बहुत सी हमारी ऐसी ऑडियंस है जिन्हें मुझे लगता है कि नहीं पता होगा कि पैशन क्या होता है, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट में जाके पता चला पैशन क्या है। तो आप उनको, ऑडियंस को बताओ कि पैशन है क्या। जी, पैशन एक, जिसे कह सकते हैं एक जुनूनियत कह सकते हैं, और एक ऐसी फीलिंग जो आपको मोटिवेट कर दे किसी काम को करने के लिए, जो आपको इस कदर मोटिवेट कर दे ताकि आप उस काम को करने में इस कदर लीन हो जाओ, गुम हो जाओ, कि आपको समय का कोई पता न चले कि वो समय कब बीत गया और क्या समय हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो वही एक पैशन है जिसमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि उस काम में आप खो चुके हो, तो वो आपको इतनी खुशी देगा कि वो आप एक बार करके देखिए तो आपको पता चलेगा। कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हम फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, उन्हें अगर मैथ का सब्जेक्ट दे दिया जाए तो उन्हें बस इतना होता है कि नहीं ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, उसमें डिजिट्स दे रखे हैं और इसका आंसर निकालना है। लेकिन अगर उन्हें हम सिर्फ कलर दे दें और एक ड्राइंग बुक दे दें तो उस ड्राइंग को, वो ड्राइंग क्या बनाते हैं ये तो किसी को नहीं पता होता, कि वो तो एंटीक पीस ही बना देते हैं, और उस काम को करने में वो इतने खो जाते हैं कि हम उनसे बोलते रहो कि बेटा खाना खा लो, ये खा लो, मम्मी 1 मिनट, मम्मी 2 मिनट, तो वो ऐसा कहते हैं, तो वो पूरा खो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बना रहे हैं, लेकिन वो उस काम को करने में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मतलब पैशन एक काफी ऐसा हमारे लिए फीलिंग है जिसमें हम खो जाएं और वो काम हम करते रहें। जी, एक तरह से आप दूसरी भाषा में कहें तो इसे आप पागलपन भी कह सकते हैं, किसी काम को लेके जी। पागलपन। जैसे कि हम पैशन की बात कर रहे थे, आपने बोला कि बच्चा कुछ भी बना रहा है ड्राइंग में, मगर उसमें वो खो गया है। जी। तो हम पैशन को क्रिएटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं या क्रिएटिविटी साथ लेके चल रहा है पैशन? जी देखिए, पैशन को करने में आप उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि अपने पैशन को इम्प्रूव करने में आप उस पर पूरी जी जान लगा देते हो, तो आप जितने भी उस पर वर्क करते हो तो वो क्रिएटिविटी हुई, क्योंकि आप उसको फाइन करने के लिए बहुत से पैतरे आजमाते हो, कुछ सीखते हो, कुछ नया, हर एक दिन नया सीखते हो, कुछ ऐड करते हो उसमें, उसको एक प्रॉपर रूप देने के लिए, तो आप उसमें क्रिएटिविटी कह सकते हैं आप। अब पैशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उनके लिए पैशन क्या है, वो कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि बच्चों को तो नई चीज़ें रोज सीखने पड़ती हैं, वो नई चीज़ें आ रही हैं। किसी बच्चे की लाइफ में खिलौना आया, वो खिलौने से खेल रहा है, अब खिलौने से खेलना, उसे जोड़ना तोड़ के वो सोचेगा कि मेरा इंजीनियरिंग पैशन है। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चल रहा है कि उसके पास पियानो आ गया, तो वो पियानो से खेलने लगा। फिर वो सोचेगा इंस्ट्रूमेंट बजाना, सिंगिंग करना, क्लासिकल गाने गाना मेरा पैशन है। तो उनको अपना पैशन कैसे पता चलेगा? जी, इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा हमारा स्कूल, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि स्कूल एक्टिविटीज़ हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सब स्पोर्ट्स हो गया। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो वो इसलिए इनकरेज करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जो ये बच्चा है इसमें क्या टैलेंट है और वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। अगर वो मैथ में अच्छा है तो मैथ में वो वेल परफॉर्म करेगा, अगर स्पोर्ट्स में तो वेल स्पोर्ट परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से जो टीचर्स होते हैं, हमारा स्कूली लेवल होता है, वो हमें बता देता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, और ये भी समझने में हेल्प करता है कि हम इस चीज़ में आगे वेल परफॉर्म कर सकते हैं, एक लेवल अचीव कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टैलेंट होता है हमारा, वो पहली सीढ़ी है पैशन की ओर जाने के लिए। जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आप, जैसे आपको पता ही है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, खूबियाँ होती है, बिना खूबियों के कोई इंसान जन्म नहीं लेता है। तो बस उस
खूबियों को निखारने की ज़रूरत है, जो कि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स स्कूल लेवल पे वो यही काम करते हैं। हमारी जितनी क्वालिटीज़ होते हैं, हमारे टैलेंट को वो निखारते हैं, एक रूप देते हैं कि आपके जो अपने हमें जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स मीटिंग में हमारे नंबर्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्कस किया जाता है पेरेंट्स के साथ। और यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि बच्चों की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपका बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, उसको इसमें इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि वो आगे जाके इस चीज़ में एक लेवल अचीव कर सके। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल और पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पैशन को डेवलप करने में। जी बिल्कुल। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही हमारे सबसे पहले टीचर्स होते हैं, जो कि हमें जीवन को जीने का एक सलीका सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें मम्मी पापा बोलना सिखाते हैं, यहाँ तक ABCD भी वही सिखाते हैं। तो हमारे जो पैशन है, पैशन को हम लेके आगे बढ़ लिए, हम 6 से निकल गए, हम टीन एज में आ गए। अब टीन एज एक ऐसी क्रूशल एज है जहाँ पे बच्चे स्पॉइल भी हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे पाथ पे भी जा सकते हैं। जी। तो इस पाथ पे उनको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक स्पॉइल जहाँ हो सकते हैं और एक अच्छी जगह जा सकते हैं, और दोनों ही जगह नई नई चीज़ें हैं जहाँ पे उनको अपना पैशन दोनों ही जगह दिख रहा है। एक ही पैशन को 2 पाथ ले जा सकता है। तो उनको कैसे पता चलेगा वो सही पाथ पे जा रहे हैं या गलत पाथ पे जा रहे हैं? जी। इसमें आप ये कह सकते हैं जैसे कि आप हमारा आधे से ज़्यादा समय स्कूल में ही बीतता है, 8 घंटे 9 घंटे। तो अगर आप स्कूल में कोई काम कर रहे हो तो आपको वहाँ मॉनिटर करने वाले आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, इस राह में नहीं जाना, क्योंकि आगे जाके आपको कठिनाई हो सकती है और आपकी इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये गलत बात है। तो वो हमें एक जीने का वो भी एक सलीका देते हैं कि उस एक राह समझाते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चलो, और इस रास्ते पे तुम्हें कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से लड़ने का एक एक आइडिया भी देते हैं, और कैसे कैसे उस पर चलना है ये सब बताते हैं वो हमें। और दूसरे हमारे हैं दोस्त। दोस्त हमारे बहुत हेल्प करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं ये बताने में कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स, वो तो हमसे तजुर्बे में बड़े हैं और हर चीज़ में नॉलेजेबल है। तो सबसे पहले तो वही बताते हैं कि बेटा इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये अच्छी बात नहीं है, ये करने में तुम्हें ये हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हम ये तो तीनों लोग हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत रास्ता है, ये चीज़ डिफरेंस बताने में। तो हम कह सकते हैं कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं, रॉन्ग पाथ पे। इस चीज़ का हमारी लाइफ में डिसीजन जब हम ले रहे होते हैं, उस सपोर्ट के लिए हमारे पास फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिली है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो जब हम मान लिया हमने टीनेज में हमें पाथ मिल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये तीनों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो वो रॉन्ग पाथ पे चले गए और वो उस पाथ पे जाके उन्होंने 12th पास कर ली। अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए हैं। इससे पहले वो किसी की छत्र छाया में थे, अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए। अब इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनका बेस अच्छा नहीं तैयार हुआ, उनका पैशन गलत साइड चले गया। तो इस स्टेज पे आके वो अपने आप को, पैशन को फिर से एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सुधार कैसे सकते हैं? जी, वो उस तरीके से सुधार सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको कहा कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है और क्वालिटी को बताने वाला भी होता है। एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें इंसान को ये पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो इस ऐसे टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमारे पहले दोस्त होते हैं। तो पहले तो जीवन की सीख वही देते हैं कि अगर आप जैसे कहा कि कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अकेला जा रहा है और उसका कोई दोस्त नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका कोई ना कोई दोस्त उसको समझाने वाला ज़रूर होता है उसके साथ कि क्या गलत है और क्या सही है। और सपोज आपने मान लिया कि उसके दोस्त भी नहीं है, तो भगवान से बड़ा दोस्त नहीं होता है। तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है, कोई ऐसा उस इंसान के साथ इंसिडेंट ज़रूर करता है कि उसे इतना समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए। तो इससे उसे पता चल जाता है, एक सीख मिल जाती है कि मुझे आगे इस रास्ते पे नहीं जाना है। तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, वहाँ से टर्न ले सकता है। तो हम टर्न ले लिया जी। और वो दूसरी तरफ जो अच्छे बात पे गया, दोनों एक जगह पहुंच गए। अब वो स्टेज है कॉलेज पार करने का। जी। उस स्टेज पे हमें फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और हमें अपना पैशन भी फॉलो करना है। जी। तो हम दोनों चीज़ों को साथ लेके कैसे चल सकते हैं? जी बिल्कुल। आप अपने बात की कि कॉलेज में चले गए,
तो कॉलेज में सबसे पहले हम जब जाते हैं तो कॉलेज हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एजुकेशन के साथ साथ, और भी बहुत सी फील्ड ऐसी होती हैं जो बताता है कि आपको ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। और एक चीज़ ये भी बताता है जो कि इंटर्नशिप होती है, तो जो कि हर कॉलेज प्रोवाइड करवाता है आपको। तो इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो, नॉलेज भी गेन कर सकते हो, और अपना पैशन साथ में दोनों साथ चल सकते हैं। और आपकी फिर उस जो इनकम जनरेट होती है वो आगे भी आपकी हेल्प करेगी एजुकेशन को फाइंड करने में। तो ये जो इंटर्नशिप होती है वो बहुत रोल निभाती है आफ्टर 12 और यू कैन से कॉलेज इन कॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि इंटर्नशिप हमें पैशन को फॉलो करवाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप एक कुछ नया सीखते हो और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो उससे आपको खुशी भी मिलती है, तो आप अपने पैशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम दुनिया में बात देखते हैं, बहुत से लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछे, हमारी एज की हम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका पैशन क्या है, तो वो नहीं बता पाता कि उनका पैशन क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनका जो बेस रहा है वो बेकार रहा, या ऐसा कि उनको अपने पैशन को वो देख ही नहीं पाए और वो उसे छोड़ के चले गए। देखिए, ऐसे में कभी कहा जाता है कि जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया, और इनकम की वजह से या इनकम सोर्स नहीं थी, तो मैं अपने पैशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया, एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से बच्चों को मूव ऑन करना पड़ता है अपनी स्टडीज़ को लेके, पैशन से लेके। तो अब इंसिडेंट्स किसके साथ कब हो जाए इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। तो फिर भी कहीं कहीं कभी ना कभी सपोर्ट उन्हें ज़रूर मिल जाता है किसी न किसी स्टेज पे लेके। तो उनका पैशन, अगर वो बच्चा चाहे तो अपने पैशन को कंटिन्यू करे या वो इनकम की तरफ जाए। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो उनको अपना पैशन कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि पैशन को फॉलो करने में, उसको कंप्लीट करने में जो खुशी मिलती है वो शायद इनकम जनरेट करने में नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे ना थ्री इडियट का एक सीन याद आया। जैसे कि थ्री इडियट तो मैं मानता हूँ सभी लोगों ने देखी होगी। थ्री इडियट में हुआ ऐसा था कि तीन कैरेक्टर थे, राजू, फरहान, रेंचो। अब फरहान का जो कैरेक्टर था उसका पैशन था फोटोग्राफी, और जो फरहान है वो कर रहा है इंजीनियरिंग। वो पेरेंट्स करवा रहे हैं उसे इंजीनियरिंग। फरहान की लाइफ में रेंचो आता है, जब उसको रियलाइज होता है कि मेरा फोटोग्राफी पैशन है। ये इंसिडेंट हुआ जो आप बात कर रहे थे। मगर इस इंसिडेंट के बाद वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाता। अगर उसकी लाइफ में रेंचो कभी नहीं आया होता तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाता? कब मूवी में वो कभी भी कन्विंस नहीं कर पाता पेरेंट्स को। तो जो हम लोग हैं, हमारे पास कोई रेंचो नहीं है ना, जो हमें सपोर्ट कर रहा है कि तू अपने पैशन फॉलो कर अभी, है ना। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो चाहेंगे कि तू भी सिक्योर जा, मैं भी सिक्योर जाऊँ। कुछ ही गिने चुने लोगों को ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो जिन लोगों पर रेंचो नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी मैंने बहुत देखे हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं तुम्हें ये बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर्स बनना चाहिए, पुलिस बनना चाहिए। क्योंकि उनका माइंड सेट होता है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में सिक्योर जॉब है और किसी चीज़ में नहीं है, वो सिर्फ एक पैशन के लिए समझ लीजिए, एक पार्ट टाइम समझ लीजिए, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सिक्योर जॉब नहीं है। आप अपने पैशन को फॉलो करके तो देखो, उसमें जॉब है। और जैसे कि आपने बात की वो कैसे कन्वेंस करते हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ को करने में खुशी मिलती है तो ये इनडायरेक्टली आपको पेरेंट्स को भी उसी चीज़ को खुशी मिलेगी जिस चीज़ में आपको करने में खुशी, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। अगर आपको किसी चीज़ में करने में कोई खुशी होती है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको रास्ता दिख रहा है कि इस चीज़ में आगे जाके मुझे एक अपना गोल अचीव हो सकता है, एक मेरा सिक्योर फ्यूचर हो सकता है, मेरा सिक्योर फ्यूचर ब्राइट है, तो आपकी पेरेंट्स ज़रूर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो इनकरेज कर देंगे या फिर मना कर देंगे, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी खुशी बहुत बड़ी है पेरेंट्स के लिए। मैं वीडियो को अंत में ले जाते हुए एक लास्ट पर्सन पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं सिक्योर जॉब की हम बात ही कर रहे हैं और पैशन की, हम देख रहे हैं सिक्योर जॉब है वो हमें लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट दे देगी और हमारी लाइफ को सिक्योर करके चलेगी जी। और जहाँ पे हमारा पैशन है वो नहीं पता कब अप डाउन आ रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन आ रहा है। तो उस दोनों जगह पे हमें संतुष्टि कहाँ मिलेगी? जहाँ पे हम पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे हमारे अप डाउन आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हमें किसी काम को अचीव करना हो और वो लेवल हमें अचीव हो जाता है।
तो उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को मिली हो। या फिर तो हर इंसान उसी लेवल का इंतज़ार करता है कि मुझे एक ऐसा लेवल अचीव हो जो मैं सोच रहा हूँ, और फिर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिर उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। तो अगर आप सपोज़ आपने जॉब की, अपने पैशन को साइड में रख के, तो आप सिर्फ़ उसमें अपना पैशन फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ़ इतनी खुशी मिलेगी कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे आने वाले फ्यूचर का फ्यूचर सिक्योर है, मेरी फैमिली का जो आने वाली है जो फ्यूचर में, उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन अब कहीं न कहीं अपने पैशन को दबा देते हो, तो हुँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर जॉब कर भी रहे हो, तो आपको अपने पैशन फ़ॉलो करना है, क्योंकि उसमें जो खुशी मिलती है, अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड जॉब करते हो या काम करते हो, तो फिर उसमें हर लेवल पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मात देने वाला नहीं होता है, क्योंकि उस काम को करने में आप इतने मतलब लीन हो जाते हो, खो जाते हो, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता है कि आपके आस-पास हो क्या रहा है, तो वो खुशी अलग ही होती है। हुँ। तो हम ओवरऑल पूरी वीडियो का समरी करें तो हम ये कह सकते हैं पैशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अर्निंग भी कर सकते हैं, जिससे हमें खुशी भी होगी काम करने में और एक टाइम पे जाके हमें कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि हम काश वो कर लेते और हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिली ये करके। जी। पैशन से हमें हमेशा सैटिस्फैक्शन मिलेगा एंड में। जी, मैं एक बात बोलना जी। चाहूँगा कि जैसे आपने कहा था रिग्रेट नहीं होगा, तो ये जो रिग्रेट की फीलिंग होती है, वो इंसान को कभी-कभी डुबा भी देती है, हुँ। अगर वो कितने भी लेवल पे चला जाए, कि बाद में उसे अगर ये रियलाइज़ हो जाए कि काश, ये जो वर्ड है काश, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की लाइफ़ में ऐसा हो। तो अगर वो आपने कहा कि अगर पैशन के साथ अगर चलता है और कोई काम करता है, तो फिर ये जो वर्ड है उसकी लाइफ़ में आगे जाके नहीं आने वाला है कि काश मैंने ऐसा पैशन क्या? फ़ॉलो कर लिया होता, काश। तो ये काश वर्ड बहुत ही समझ लीजिए कॉम्प्लिकेटेड और एक तरह से डेंजरस भी है मेरे हिसाब से। तो ये वर्ड नहीं आए और पैशन को फॉलो करते ही अगर चले तो बेटर है। मुझे लगता है कि मुझे तो काफ़ी कुछ पैशन के बारे में समझ आया। हमारी ऑडियंस भी काफ़ी कुछ समझी होगी, तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी ऑडियंस में किसी को भी पैशन नहीं समझ आया हो, तब इसका दूसरा पार्ट भी ला सकते हैं। तब तक के लिए आपको अलविदा करते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। जी, बिल्कुल भी मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, खुशी मिली, ताकि मैं और एक्सप्लोर खुल सकूँ और अपने आइडियाज़ आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। तो बहुत-बहुत शुक्रिया।